रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो चुकी है। और डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, लिवरेज का मतलब समझ में आया आप लोगों को? लिवरेज और लोड साइज समझ में आ गई क्या कल का? ठीक है। किसी यूजर ने रिपीट का भी बोला था। डियर फ्रेंड्स, लिवरेज क्या होती है और लोड साइज क्या होती है? क्या रिपीट करने की जरूरत है या मैं आगे बढ़ूं डियर फ्रेंड्स? क्योंकि दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप मैसेज करके बता सकते हैं। लोड साइज वेरी इंपॉर्टेंट, और लिवरेज भी डियर फ्रेंड्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपका डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग के अंदर आप कैसा ट्रेडर बनना चाहते हैं आपको लिवरेज बताता है। तो आप चाहें तो एक बार बता सकते हैं। चलिए, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, मैसेज आया है तो किसी को भी सबको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ डियर फ्रेंड्स, MT5 पैनल पे भी। और डियर फ्रेंड्स, बहुत ऑफ यू, स्क्रीन शेयर की गई है आप लोगों को। चलिए डियर फ्रेंड्स, लिवरेज सबसे पहले समझते हैं 2 मिनट के लिए। लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिवरेज डियर फ्रेंड्स आपके साथ क्या क्या डील कर सकती है डियर फ्रेंड्स। लिवरेज का सबसे पहला लो, आप ओवर ट्रेड इसके कारण से ही करते हैं। ठीक है। ये आपके साथ क्या क्या चोट कर सकती है लिवरेज, ओवर ट्रेड करवा सकती है डियर फ्रेंड्स आपसे। आपका ग्रीडीपन डियर फ्रेंड्स ये ला सकती है। लालच लिवरेज ही देता है। ठीक है। क्योंकि लिवरेज ज्यादा होगा तभी तो लोड साइज लगेगी, लोड साइज का तो क्या दोष है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को डियर फ्रेंड्स स्मॉल अकाउंट को ये आपकी डेंजर सिचुएशन की ओर पहुंचा देता है। लिवरेज जो है हमारे साथ ओवर ट्रेड करवा सकता है आपके माइंड को। आप ओवर ट्रेड कर सकते हैं, एक ट्रेड की जगह 5 ट्रेड 10 ट्रेड ओपन कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। आप लालच कर सकते हैं, ग्रेडीपन आ जाएगा आपके, क्योंकि ज्यादा लिवरेज होगा तो डियर फ्रेंड्स लालच ओबियसली ज्यादा आएगा क्योंकि आप ज्यादा ट्रेड ओपन करोगे। तीसरा, स्मॉल अकाउंट है, आप उसमें हो सकती है ज्यादा लोड साइज लगाने से डियर फ्रेंड्स आपको नुकसान हो जाए। तो लिवरेज को डियर फ्रेंड थोड़ा समझते हैं, इसको इसके पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं। लिवरेज डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कल तो सारे टॉपिक कवर करने थे। तो मैं आज इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है डियर फ्रेंड, छोटा अकाउंट हो चाहे बड़ा अकाउंट हो, कैसी लिवरेज रखनी चाहिए और आप पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे काम कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो लिवरेज डियर फ्रेंड्स आपको ब्रोकर द्वारा, ब्रोकर बाय गिवन लोन अमाउंट डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर बाय गिवन लोन अमाउंट, यानी आपको एक लोन अमाउंट देता है ब्रोकर ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको 0.01 अगर आपको लिवरेज ना मिले तो डियर फ्रेंड्स लगभग मिनिमम $1050 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक ट्रेड ओपन करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 1 लाख रुपए लगा के केवल एक ट्रेड करे, वो भी 0.01 की। तो वो कितना ज्यादा डियर फ्रेंड्स पैसा कोई भी व्यक्ति जुड़ना नहीं पसंद करेगा। तो यहाँ पर
लिवरेज डियर फ्रेंड्स, अगर आपने 500 का लिया है तो डियर फ्रेंड्स आपका $2.2 के लगभग आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपका लिवरेज डियर फ्रेंड्स 100 का होता, अगर आपका 1:100 आपने सिलेक्ट किया होता, तो डियर फ्रेंड्स लिवरेज आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 0.01 पे $1050 लग रहे थे, मतलब डियर फ्रेंड डिवाइड बाय 100 यानी $10.50 डियर फ्रेंड्स आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है अगर आपने लिवरेज कम लिया। इसका मतलब अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप यूरो यूएसडी में केवल नो ट्रेड ओपन कर सकते हैं, इससे ज्यादा ओपन नहीं कर सकते। सोचिए कितना फर्क पड़ गया। अब यही लॉट साइज अगर आपका 50 का लिवरेज है तो डियर फ्रेंड्स आप 5 ट्रेड ओपन कर सकते हैं $100 के अकाउंट में, तो आपका अकाउंट रिस्क जोन से बाहर हो जाता है। जितना कम लिवरेज डियर फ्रेंड्स आपका कम ट्रेड ओपन होगा और आपका पेशेंस लेवल डियर फ्रेंड टेस्ट होगा, और पेशेंस लेवल जितना ज्यादा आपका टेस्ट होगा आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता है, क्योंकि पेशेंस ही प्रॉफिट है। जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। तो मैं आपको सिंपल सी एक मेथड की ओर लेके चलता हूँ डियर फ्रेंड्स। लिवरेज ब्रोकर द्वारा लोन अमाउंट दिया जाता है, तो ये डियर फ्रेंड्स जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं तब वापस ये कट जाता है, ठीक है। जब आप ट्रेड ओपन करते हैं उस टाइम तो आपको मिलता है वो फंड, लेकिन जब ट्रेड क्लोज करते हैं तो वो वापस ब्रोकर के पास एड ऑन हो जाता है, और आपने जो ट्रेड से प्रॉफिट कमाया वो आपकी हिस्ट्री में शो हो जाता है, ठीक है। तो लिवरेज को और लोड साइज को थोड़ा सा ऐड करते हैं तो कुछ हम ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ताकि डिस्कशन कर सके, ठीक है। लिवरेज बस आप इतना सा ध्यान रखो डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। लाइव मार्केट प्राइस इनटू लोड साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज, ठीक है। जितना भी आप सिलेक्ट करते हैं लिवरेज 500 300 150 वो आपको रख देना है। लाइव मार्केट प्राइस आपकी सभी पेयर की पता ही है। लोड साइज यूनिट आपके सामने आ रही, एक बार और देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स लोड साइज क्या है? फॉरेक्स इज कॉमनली ट्रेड स्पेसिफिक अमाउंट कॉल्ड डॉट, यानी आप फॉरेक्स मार्केट में एक स्पेसिफिक अमाउंट से डियर फ्रेंड ट्रेड ओपन करते हो, ठीक है। आपको 0.01 लगा रहे हो, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट में डियर फ्रेंड डिफरेंट टाइप ऑफ लॉट साइज यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली द नंबर ऑफ करंट करेंसी यूनिट यू विल बाय एंड सेल, यानी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में डियर फ्रेंड्स एक करेंसी को बाय और सेल करते हो, ठीक है। जो भी आपने लॉट साइज सिलेक्ट किया एक स्पेसिफिक ट्रेड होती है, उसी पे डियर फ्रेंड्स आप लोग करेंसी पे बाय सेल एक्सचेंज करते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स ए लोट इज ए यूनिट मेजरिंग ए ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो डियर फ्रेंड्स लोट जो है ये आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट का मेजर करता है। आपने जो भी बाय सेल किया है लोट से आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की लोट साइज होती है, मैं इसको छोटा पेज कर देता हूँ और आज इसको ऐसे तरह से समझना चाहते हैं। डियर फ्रेंड 3 प्रकार की लोट साइज होती है। 0.01 जिसे हम माइक्रो लोट साइज के नाम से जानते हैं। 0.10 डियर फ्रेंड्स जिसे हम मिनी लोड साइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1.00 जिसे हम स्टैंडर्ड लोड साइज के नाम से जानते हैं, सिंपल, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद हो गए। अब देखिए 0.01 लोड साइज है डियर फ्रेंड सबसे छोटी, तो इसमें 1000 यूनिट होती है। लोड साइज का रिलेशन मैंने कल भी बताया, ब्रोकर और ट्रेडर का रिलेशन फाइंड आउट होता है लोड साइज से, और यूनिट का रिलेशन ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो यूनिट से कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसलिए 0.10 लोड साइज में डियर फ्रेंड्स कितनी यूनिट होती है? 10,000।
यूनिट। स्टैंडर्ड लॉट साइज में कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 1 लाख यूनिट। बस ये याद रखिए, ठीक है। सिंपल सा लॉट साइज, कोई ज्यादा कोई भारी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आए। अब ये आपको याद हो गया, 3 प्रकार की लॉट साइज है, तीनों में अलग अलग यूनिट आपके सामने है। अब डियर फ्रेंड्स, एक दिन मैं जसविंदर सर का सुबह सेशन देख रहा था, तो कोई यूजर डियर फ्रेंड्स पूछ रहा था, ठीक है, जब आप चोंच और बॉस का जब सेशन चल रहा था मॉर्निंग सेशन में, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर पिप का कुछ डिस्कशन कर रहा था वो यूजर। तो मेरे को बस ज्यादा देखा नहीं मैंने, लेकिन डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन क्या है, यही सेम पेज था वहां पर भी। तो डिस्कशन की पिप और पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से समझ। ये जो लाइव कैलकुलेशन है डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट आप जो भी ट्रेड में कमाते हो उसकी कैलकुलेशन क्या है? स्प्रेड इनटू लॉट साइज, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही आपका प्रॉफिट होता है ट्रेड के अंदर। स्प्रेड, अब एक पिप्स में डियर फ्रेंड्स 10 पॉइंट होता है, तो इसका मतलब हमारा स्प्रेड कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 10 पॉइंट। लॉट साइज सबसे छोटी कौन सी है? 0.01। तो डियर फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? $0.10 पर पिप, ठीक है। एक पिप्स में 10 पॉइंट होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यही अगर मिनी लॉट साइज होती तो डियर फ्रेंड्स $1 पर पिप आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट साइज की बात करूं, तो स्टैंडर्ड लॉट साइज में डियर फ्रेंड्स स्प्रेड ए 10 है, लॉट साइज 1 है, तो 10 × 1 आपका $10 पर पिप आपका प्रॉफिट बनता है। डियर फ्रेंड्स क्लियर है क्या? ताकि मैं, अब ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं डियर फ्रेंड्स अब आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, ठीक है। लिवरेज समझ में आ गया आपको? बस दो चीजें आपके माइंड में रहना चाहिए डियर फ्रेंड्स, बस एक ये चीज, ट्रेड फंड क्या होता है, ठीक है, और डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट कैसे निकलता है। ये दोनों फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब बड़े अकाउंट्स हैंडल करोगे तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपको इनकी जरूरत पड़ेगी कि मैं कितना परसेंटेज कमा रहा हूँ, ठीक है। आप $1 लाख का अकाउंट हैंडल कर रहे हो, $1 लाख पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, क्या लॉट साइज लगना चाहिए, क्या स्प्रेड कमाना चाहिए आपको, सारी कैलकुलेशन यही दो फॉर्मूले पे टिकी हुई है। लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज। बस ये आप किसी पेज पे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए काम है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, केवल आप बाय सेल ट्रेड ओपन करते हो, लेकिन अभी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा ट्रेडिंग का, मच मोर, आज आपने $1000 के $10,000 बनाए, तो डियर फ्रेंड्स जब आपका बड़ा ट्रेड के अंदर सेटअप चालू हो जाता है, तो उस दिन आपको इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आज हम इनिशियल स्टेज में, तो हो सकता है मैं अभी बताता नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इन चीजों को बताऊं, क्योंकि इनसे ही तो हमारा मार्केट डियर फ्रेंड्स रन हो रहा है, इन्हीं कैलकुलेशन की बदौलत हम ट्रेड के अंदर एंटर है, ठीक है। चलिए, तो आपके मैसेज देखिए डियर फ्रेंड्स। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ टिप्स अब दिए जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला टिप्स, अगर आपका कोई भी इनिशियल पर्सन है डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी इनिशियल पर्सन है जो अभी मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा है,
मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए उसको, मैं तो बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर 1 साल का भी टाइम हुआ तो हम इनिशियल ट्रेडर ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स सीखते हैं बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहला आपका कार्य होता है ट्रेडिंग के अंदर, आपका वर्क प्लस आपका एक क्वेश्चन। कौन सा? डियर फ्रेंड्स, हाउ मच फंड रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड एंड लॉट साइज। यानी मैं कितना फंड इन्वेस्टमेंट करूं, कितना फंड चाहिए, और क्या लॉट साइज से मैं शुरू करूं, कितना प्रॉफिट कर सकता हूं। ये कार्य सबसे पहला हमारा इनिशियल ट्रेडर पूछता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए एक आपके सामने पेज ओपन कर रहा हूं मैं। डियर फ्रेंड्स, इस पैनल के अंदर जो आप नीचे की ओर देख रहे हैं, अगर डियर फ्रेंड्स आपका $100 से लेकर $300 के बीच में आपका डिपॉजिट है, सिंपल सा मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये कैलकुलेशन आई कहाँ से, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, फिर ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी तो आपके भारी पड़ जाएगा समझने में, तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसको समझ लें, फिर मैं फॉर्मूला तो बताऊंगा इसे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो आपका $100 से लेकर $300 के बीच में यदि आपका डिपॉजिट है, तो आपको 0.01 पर ट्रेड आपको पर डे ट्रेड करना चाहिए। एक ट्रेड ओनली पर डे। अब ऐसा क्यों करना चाहिए कि सर एक ट्रेड से तो क्या ही होगा नए ट्रेडर को? अब डियर फ्रेंड्स, एक ट्रेड से आपको ये होगा, क्योंकि मैं आपको यही सॉल्यूशन बता देता हूँ। 0 पॉइंट, अगर वो मार्केट से डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट की ट्रेड उठा रहा है, 0.01 की एक ट्रेड है, तो डियर फ्रेंड्स उसका प्रॉफिट बन रहा है $1। अगर वो मार्केट से 300 पॉइंट का प्रॉफिट कमा रहा है एक ट्रेड से, लॉट साइज आपकी 0.01 मतलब $3 का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी एक इनिशियल ट्रेडर डियर फ्रेंड्स डेली का $1 कमा रहा है, मतलब डियर फ्रेंड्स 0.30% से लेकर डियर फ्रेंड्स 1% पर डे प्रॉफिट बना रहा है। आप इस फॉर्मूले पे काम करके तो देखिए, दुनिया डियर फ्रेंड्स आपको सलाम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि डियर फ्रेंड्स 0.22 दिन मार्केट चलता है। क्योंकि बहुत सारे यूजर सोचते हैं सर इतना कम परसेंटेज से होगा क्या? डियर फ्रेंड देखिए, जर्नी एक बार शुरू करके तो देखिए। ये मनी मैनेजमेंट के स्टार्टअप है, ये मनी मैनेजमेंट को डियर फ्रेंड्स बाय रेगुलेशन आप अलाउ करते हैं, और आपके माइंड में एक कैलकुलेशन एक बार एंटर हो गई, तो डियर फ्रेंड्स आप हर ट्रेड पे ये काम करोगे, तो सोचो आप कहाँ पहुंचोगे। हम केवल एक ट्रेड में ही सारे फंडे अपना लेते हैं, जो कि गलत है। एक ही पेयर पे बैठे रहते हैं, एक ही पेयर पे लोड साइज लगाते रहते हैं, फिर अकाउंट डियर फ्रेंड्स माइनस जाने के बाद हेज कर देते हैं, फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया गोल है डियर फ्रेंड्स, फिर हमें गोल ही नजर आती है। हमने तो शुरू जब किया था, आपने $1, बहुत बार आपके साथ ऐसा हो जाता है, आपके माइंड में ऐसा लगता है कि सर आज मेरा डेली करीबन $10 प्रॉफिट होता है, आज 9 ही हुआ है, $1 और प्रॉफिट कर लेता हूँ, ट्रेड ओपन कर लेता है ट्रेडर। डियर फ्रेंड्स, बहुत बार आपके साथ ऐसा हो जाता है, वो $9 भी चले जाते हैं, और आपके 10-20 डॉलर और ले जाता है ट्रेड आपके $1 के चक्कर में। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारा जो साइकोलॉजिकल है, बाह्य सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा डियर फ्रेंड्स, वो प्रिपेयर उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। आपका बाह्य माइंड जो है डियर फ्रेंड्स, वो तो आपका डेली रूटीन काम कर ही रहा है।
आपके माइंड में मनी मैनेजमेंट की बातें घुसना जरूरी है, एंटर होना जरूरी है, क्योंकि एक इनिशियल ट्रेडर की सबसे बेस्ट स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, आपका फंड का मनी मैनेजमेंट आपको होना जरूरी है। 22 दिन मार्केट के हिसाब से देखूं तो डियर फ्रेंड्स लगभग 0.30 के हिसाब से डियर फ्रेंड्स हो गया ये, लगभग 6.60% डियर फ्रेंड्स, और 1% के हिसाब से 22% डियर फ्रेंड्स। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, कम है क्या? एक इनिशियल ट्रेडर 6.5% से ऊपर प्रॉफिट बना रहा है, और क्या चाहिए मार्केट से? क्या खजाना खोलने आए डियर फ्रेंड्स? देखिए, हम इनिशियल पर्सन है, हमारा स्टार्टअप है। आप कल को फिर 10 लोगों से आप मीटअप करोगे डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंट बताया अपना कि सर मैंने तो $100 से $1000 बना दिए, तो वो भी यही करेगा कि इन्होंने भी $100 के $1000 बनाया, मैं भी बना के दिखाता हूँ। वो डियर फ्रेंड्स $1000 माइनस कर लेगा अपने चक्कर में। तो उसको ये बातें बताई, ये पेज आपके पास कल पहुंच जाएगा। देखिए, सेम कैलकुलेशन, $300 से लेकर $600 का आपका डिपॉजिट है डियर फ्रेंड्स, 0.02, यानी 0.01 की 2 ट्रेड कीजिए डेली। कितनी अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सोचिए, 100 पॉइंट की 2 ट्रेड कर रहा है, यानी 200 पॉइंट का ट्रेड हुआ डियर फ्रेंड्स, 0.01 मतलब $2 का प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स। $300 पे $2 का प्रॉफिट, सोचिए लगभग 0.60% हुआ डियर फ्रेंड्स, 2 ट्रेड से 22 दिन का डियर फ्रेंड्स कितना हो गया? लगभग 10% से ऊपर जाता है। एक बार इसके बेसमेंट पे आके तो देखिए, इसकी धरातल पे डियर फ्रेंड्स आपका माइंड होना चाहिए, आपका प्रॉफिट बनना कंफर्म है। और मैं कह रहा हूँ, इस चीज को डियर फ्रेंड्स लोग नहीं मानते, बार बार वो रिपीट कास्ट आ जाता है, लेकिन 1-2 महीना डियर फ्रेंड्स, हर इनिशियल ट्रेडर को आपको ये चीज करके देखिए। आपको मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 500, 1000, $2000, $5000 के अकाउंट में ये चीजें कर रहे हो। आप डियर फ्रेंड जब ये $1 लाख के अकाउंट में ये चीज करके देखोगे, उस दिन वाकई पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। अगर मैं इससे आउट जाता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो मेरे लिए एक डेंजर जोन साबित हो जाएगा। कैसे? मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, देखो, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। आपके सामने $1000 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, $1000 पे 10% पर मंथ कमाना इजी है। 10% कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? $100। आप बोलोगे कि सर अभी निकाल देंगे, एक भी ट्रिक में यूज करूंगा तो भी मैं $100 निकाल दूंगा $1000। आराम से आप सब बोलोगे यस, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगला, $1 लाख का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, 10% पर मंथ कमा के दिखाइए। 10% कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? 10% कितना हुआ? लगभग $10,000 डियर फ्रेंड्स। अब कमा के दिखाइए। $10,000 प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स, समझ रहे? आप इतनी सारी गलतियां कर दोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आप डेली जब आपकी ट्रेड हिस्ट्री पे जाके देखोगे, तो बार बार आप अपने सीनियर से, जूनियर से, अपने आप से पूछोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप खुद रास्ता भटक जाओगे। तो वहां मनी मैनेजमेंट का ही एक रास्ता है जो आपको डियर फ्रेंड सक्सेस का रास्ता साबित करेगा। ये $10,000 भी निकल सकता है मनी मैनेजमेंट से, लेकिन आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि छोटे अकाउंट में डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ती है, ये ध्यान रखना, अगला स्टेप बोल रहा हूँ, जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ती है, ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ता है, ट्रेडिंग डिपॉजिट अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे डियर फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो घटता है।
ये माइंड में बिठा लेना। जैसे जैसे डिपॉजिट अमाउंट बढ़ता है, उसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो घटता है डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। तो आप 10,000 1 लाख डॉलर का अकाउंट है, अभी तो हो सकता है आप में से बोल दे कि सर मैं कमा सकता हूँ, लेकिन डियर फ्रेंड्स 10,000 डॉलर प्रॉफिट करने जाओगे तब पता चलेगा कि कहीं कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक मेच्योर ट्रेडर होता है डियर फ्रेंड्स, उससे भी गलती हो जाती है बड़े अकाउंट में, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसमें डियर फ्रेंड 10,000 डॉलर कमाओगे तो सीधी सी बात है, लॉट साइज तो ज्यादा लगेगी, तो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन आएगा। ऐसा तो नहीं है डियर फ्रेंड्स, सीधा सीधा आपको हाईवे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं तो गड्ढा नजर आएगा डियर फ्रेंड्स, ये फाइनल है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है डियर फ्रेंड्स, इस चीजों को, ये चीजें ऐसे ही नहीं लिखी हुई है, पूरी कैलकुलेशन वाइज लिखी है डियर फ्रेंड्स। 400 डॉलर से 900 अकाउंट, 900 डॉलर का अकाउंट है इस बीच में, तो आप 0.01 की 3 ट्रेड कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक। और आप अगर ये चीज करते हैं जो लिखी हुई है, ये अभी आपके सामने जो चल रही है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो यूजर लग रहा होगा कि सर इतनी ट्रेड करूंगा तो मेरा परसेंटेज घट जाएगा प्रॉफिट का, लेकिन मैं आपको खुद बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आप 1% पर डे पे पहुंच जाते हो इस कैलकुलेशन से। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते 1% पर डे पे आप काम कर रहे हो इस फॉर्मूले के अनुसार जो अभी बता रहा हूँ। आपको कैलकुलेशन से लग रहा है कि सर ये तो 0.30% में तो 6 साढ़े 6% हुआ, आप 10%, 22% कैसे पहुंच जाएगा। रुको डियर फ्रेंड्स, ट्विस्ट यही तो है, मनी मैनेजमेंट यही तो आपको दिखाता है कि मेरे में पावर कितनी है। लोग इसके बारे में जानने के लिए लोग डियर फ्रेंड्स 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए फीस पे कर देते हैं ट्रेनर्स को। क्यों दे देते हैं, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ आज डियर फ्रेंड्स। आपको मैं एक सत्य से वाकिफ करवाता हूँ डियर फ्रेंड्स। आपने 0.30%, मान लीजिए मैं आपको खुद बोलता हूँ कि सर 600 डॉलर का अकाउंट है, छोटा ही ले लेते हैं, 100 डॉलर से 300 डॉलर का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। मनी मैनेजमेंट बोल रहा है 0.01 लॉट साइज, एक ट्रेड करूंगा पर डे, बस एक दिन में एक ट्रेड करूंगा। अब आपका प्रॉफिट चल रहा है डियर फ्रेंड्स 1 डॉलर से लेकर 3 डॉलर, 1 डॉलर से लेकर 3 डॉलर डेली प्रॉफिट चल रहा है, यानी डियर फ्रेंड्स महीने का 6% से 22% के बीच चल रहा है। अब ये 1% पे कैसे पहुंचेगा डियर फ्रेंड्स, ये 1% पे ऐसे पहुंचेगा क्योंकि आपने समय कितना दिया है। आपने एक दिन के लिए तो नहीं आए हो, एक महीने के लिए तो नहीं आए हो, आपने 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आपने टाइम पीरियड सोच के ट्रेडिंग में आपने स्टार्टअप लिया है। आप जब इसकी 6 महीने या ईयरली क्लोजिंग देखोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता चलेगा कि आपका वाकई 1% पर डे पे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है यूजर डियर फ्रेंड्स, उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्योंकि ये मुझे भी पता है डियर फ्रेंड्स, मार्केट में पर डे हो सकता है आपकी एक ट्रेड मुश्किल हो रहा हो निकालने, लेकिन मार्केट आपको खुद डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट देता है, क्योंकि इतना टाइम फ्रेम आपको मिल गया। सोचिए डियर फ्रेंड्स कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज बीच में बिल्ड होगी, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपका एक ही महीने में डियर फ्रेंड्स 40% निकल जाए, ये मार्केट है डियर फ्रेंड्स। मनी मैनेजमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, और जब आपका अकाउंट लॉस में नहीं होता है तो डियर फ्रेंड्स आप रिस्क में भी प्रॉफिट बना लेते हो। ये पावर है डियर फ्रेंड्स, और आपका 1% है। आपको यकीन नहीं हो रहा, एक बार इस फॉर्मूले पे काम करके देख लेना, 12 महीने में डियर फ्रेंड्स मैं खुद बोलूंगा कि आपका 1% से ऊपर का रिटर्न आएगा। यानी आपका फंड 5 से 6 गुना हो जाएगा आपके हाथों से, ये काम करके तो देखिए। तो ये चीजें डियर फ्रेंड्स एक कॉमनली, ठीक है, कहते हैं बिहेव योर सेल्फ डियर फ्रेंड्स।
हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए? अपना पैसा लगा हुआ, इसलिए ये बातें हम डिस्कशन करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहुंच जाएगा, ये सारा का सारा रोड मैप आपके पास पहुंच जाएगा। ये पूरा $30,000 से लेकर $40,000 तक का दे रखा है। अब ये कैलकुलेशन आई कहाँ से डियर फ्रेंड्स, वो भी मैं बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स आई है लोड साइज, ठीक है, लोड साइज फॉर्मूला, ठीक है, लोड साइज फॉर्मूला। अब डियर फ्रेंड्स, गूगल या आप किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च करेंगे लोड साइज फॉर्मूला, तो आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला 2019 में मैंने दिया है, और इसका जो फॉर्मूला दिया है, अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है, ये काम करता है आपका $100 से लेकर $5,000 तक। आपका जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है उस पे ये फॉर्मूला काम करेगा। $5,000 के से लेकर $20,000 वाले अकाउंट पे डिवाइड बाई 4 हो जाता है, ठीक है, दो, 2 into 2। डियर फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। फॉर्मूला था अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2। सपोज रेट डियर फ्रेंड्स, मैंने $500 का यहाँ पर अकाउंट साइज मतलब डिपॉजिट अमाउंट है जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, $500 का आपने अकाउंट खोला, तो 0.01% डिवाइड बाई 2, पॉइंट का 100 और परसेंटेज का 100 डियर फ्रेंड्स कर देंगे, तो आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगी डियर फ्रेंड्स। कैलकुलेशन आ जाएगा 1/40, ठीक है। कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 1/40, तो लगभग 0.025 लॉट साइज डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ जाएगी। आप इसमें जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उस फॉर्मूले, अकाउंट साइज जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप 800 रख रहे हो, तो यहाँ 0.04 आ जाती है। आप $800 के अकाउंट में डियर फ्रेंड 0.04, यानी आप पर डे 0.01 की 4 ट्रेड कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, इस फॉर्मूले से जो अभी आई है डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन, $500 का अकाउंट है, 0.025 कैलकुलेशन आई है, मतलब 2 से 3 ट्रेड आप डेली कर सकते हो $500 के अकाउंट में। कभी भी आपका अकाउंट वॉश आउट होगा क्या? मैं आप सभी से पूछ लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, जिनको एक दिन से ऊपर हो गया है, ठीक है, जिन्होंने ट्रेडिंग करी है डियर फ्रेंड्स, एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? ये देखिए, लोड साइज में डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट की बातें छिपी हुई है, क्योंकि लोड साइज तो है हमारा फंड का डियर फ्रेंड्स स्पीड वैल्यू, और स्पीड में ब्रेकर लगना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। जब तक ब्रेकर नहीं आएंगे, तो आपको भी पता है कि ज्यादा स्पीड किसी भी वाहन के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक तौर से डेंजर है। ब्रेकर आने से डियर फ्रेंड्स, क्या पता उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, ब्रेकर आने से आपने अचानक ब्रेक दबाया, डियर फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि ये ब्रेकर है या कोई गड्ढा है, तो आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर चेंज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेंज हुआ। और यही ट्रेडिंग है डियर फ्रेंड्स, आपको ब्रेकर ढूंढने पड़ेंगे। सक्सेस का रास्ता फाइनल है, लेकिन यहाँ ब्रेकर आपको चाहिए चाहिए। और ब्रेकर बनाएगा कौन? अपन खुद बनाएंगे, ठीक है। चल, नहीं होता है, देखिए आप लोगों ने कमेंट किया डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ये मनी मैनेजमेंट के अंदर आती है, लेकिन लॉट साइज की सारी प्रक्रिया उसी के अंतर्गत इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर $5,000 का अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स हम डिवाइड बाई 4 क्यों कर रहे हैं वो देखिए। आपका लोड साइज क्या लगेगा $5,000 के अकाउंट में? $5,000 इंटू 0.01% डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज का 100 और पॉइंट का 100 डियर फ्रेंड्स।
ये हो जाएगा आपके सामने 5/40, यानी 1/8। डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा ये? आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। शायद 0.0125 आएगा, आई थिंक। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ करेक्ट है। 0. डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 105/40, यानी 1/8, सॉरी 0.12 आएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी आप $5,000 में डियर फ्रेंड डेली 12 से 13 ट्रेड कर सकते हैं। 12 से 13 ट्रेड कर सकते हैं, 0.01। कभी आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। और मैं कहता हूँ डियर फ्रेंड्स, इस अकाउंट साइज में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत अकाउंट देखे हैं अभी। जहां जहां भी मीटअप होता है डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले लोग अकाउंट ही दिखाते हैं। जब अकाउंटों की हालत देखता हूँ तो बहुत, मतलब एक अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि किसी के $10,000 डियर फ्रेंड्स, किसी के $15,000, किसी के $20,000 डियर फ्रेंड्स। अगर वो अकाउंट हेज हो रखे हैं डियर फ्रेंड्स, उनका सोल्यूशन कौन करेगा? पैसा तो हमारी जेब से ही लगा होता है। हम कमाने आए हैं डियर फ्रेंड्स। वी आर बिगिनर, वी आर अर्नर, वी आर ट्रेडर, वी आर सपोर्टर, वी आर फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट। कब बनो एक्सपर्ट? हम ऐसे नहीं बन सकते। एक्सपर्ट के लिए टिप्स आपके माइंड में एंटर होने जरूरी है। आपकी एक्सपर्टाइज तभी काम आती है जब इन पॉइंट्स को डियर फ्रेंड्स आप 100% तौर पे अपने माइंड में एंटर कर रहे हैं। तभी आप एक सक्सेस का रास्ता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके सामने $5,000 के अकाउंट पर डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन आई है 12 से 0.125। ठीक है, यानी 12 से 13 ट्रेड आप कर सकते हैं डेली। और डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति ये काम करके देख लीजिए एक बार, आप में से $5,000 का अकाउंट ओपन करना और एक बार इस फॉर्मूले को लगा के देखो। 3 महीने का, मैं कहता हूँ आप 12 महीने मत करो, 6 महीने मत करो, 3 महीने करके देखो। आपको यकीन हो जाएगा कि 1% निकलता है कि नहीं इस कैलकुलेशन से। पर डे 1%, पर डे 1% निकलेगा 100%। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये आपको ये चीजें बता क्यों जा रहे? अच्छा, मैं ये फॉर्मूला क्यों इजाद किया? जब इतने साइंटिस्ट आ गए, इतने इंडिकेटर बनाए लोगों ने, ये फॉर्मूला मैंने बनाया क्यों? आप लोग पूछोगे idiots, आप लोग पूछते नहीं हो। क्या आप लोग जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये फॉर्मूला मैं लेके क्यों आया? क्या जरूरत पड़ गई? मैं डियर फ्रेंड्स एक 8 साल हुए हैं इंडस्ट्री में, मैं इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इस स्पीड ब्रेकर की जरूरत क्यों पड़ गई? पूछना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स? कुमार जी शर्मा जी, आपने ये मैसेज किया है। देखिए सर, कैलकुलेशन ये है, डेढ़ लोट नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.125 है। मतलब 12 to 13 ट्रेड कर सकते हैं। लोट साइज क्या रहेगी? 0.01। पूरी दुनिया घूम लेना बड़े से बड़े अकाउंट पे। जब आपका $10,000 प्लस अकाउंट हो जाए तो बात की बात है। लेकिन $10,000 से नीचे अकाउंट पे डियर फ्रेंड्स आपको 0.01 पे आना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 12 ट्रेड का 12 ट्रेड आप करोगे, 0.012 की 12 ट्रेड, ये नहीं बोल रहा मैं। 0.125 आपके सामने कैलकुलेशन आई है, यानी 0.01 की 12 से 13 ट्रेड। ठीक है, मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, 12 ट्रेड इंटू 0.01 यानी 0.12।
जो कि कैलकुलेशन आपके सामने आई, 12 ट्रेड 0.01 लॉट साइज। ठीक है, कभी आपका अकाउंट जीरो नहीं है। आपके हिसाब से सर 1.5 लॉट साइज बहुत ज्यादा हो जाएगी, अच्छा किया मैंने कमेंट देख लिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला लाने के पीछे रीजन क्या हुआ, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन है डियर फ्रेंड्स, बिहाइंड द सीन। रीजन डियर फ्रेंड्स, लोड साइज, आप कहीं गूगल पे कहीं किसी भी ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो लोड साइज का बस सिंपल सा, आप ब्रोकर पे पैनल पे जाओगे डियर फ्रेंड, तो ब्रोकर वाले, बहुत सारे ब्रोकर क्या करते हैं, डिपॉजिट का डियर फ्रेंड्स पे बोनस रख देते हैं कि आपको लोड साइज का टारगेट दे देते हैं। बहुत सारे ब्रोकर डियर फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के हैं, मतलब वो कुल मिला के ये करवाना चाहते हैं कि यूजर बड़े बड़े ट्रेड लोट ट्रेड करें, क्योंकि उनको पता है ट्रेडर लोट साइज लगाएगा ज्यादा, तो डियर फ्रेंड्स ब्रोकर को फायदा होगा। ठीक है, मैं डियर फ्रेंड्स आपकी तरफ भी हूँ और ब्रोकर की तरफ से हूँ, क्योंकि मेरे लिए समानता का अधिकार है सभी की तरफ से। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हर ब्रोकर यही चाहता है, ये आपको भी पता है कि जितने ज्यादा लोट साइज ट्रेड होंगे ब्रोकर को फायदा होगा। तो ब्रोकर डियर फ्रेंड्स कोई रिवॉर्ड निकालता है, कोई बोनस निकालता है, कोई बहुत सारी चीजें निकालता है, डिपॉजिट बोनस रखा दे। तो उसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आप लोड साइज, अब जाहिर सी बात है, अब आपका 1,000 का आपने डिपॉजिट किया और ब्रो बोल रहा है कि सर आपको $500 आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप 100 लोड साइज या 50 लोड साइज ट्रेड कर दोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपको भी पता है डियर फ्रेंड्स, $1,000 पे 50 लोड साइज 100 लोड साइज ट्रेड करना एक एक्सपर्ट आदमी की भी बख्श की बात नहीं है, क्योंकि कब ट्रेंड रिवर्सल हो जाए डियर फ्रेंड्स, हजार एक लोट 1,000 पॉइंट में आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ब्रोकरों ने इस ट्रिक को अपनाया और बहुत सारे ब्रोकर अच्छे लेवल पे पहुंच गए। आप पिछले 10-15 साल से अगर आप देखोगे, एक्सनेस ने अपनाया डियर फ्रेंड्स, अदर ब्रोकरों ने बहुत अपनाया पहले, बड़े ब्रोकर एस एक्सएम ने अपनाया है, आईजी ने अपनाया डियर फ्रेंड्स, जितने भी टॉप 100 ब्रोकर है डियर फ्रेंड्स सब ने अपनाया, खूब चार्मिंग बन गए और ट्रेडर्स को लॉस हुआ। अब क्योंकि जब ज्यादा ये समस्या आ रही थी, तो डियर फ्रेंड्स 5 से 7 ट्रेनर मीटअप हुआ दिल्ली रेडिएशन। तो डियर फ्रेंड्स अब बात ये छिड़ गई कि क्या किया जाए, क्योंकि इस पे ब्रेक लगाना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स हमने सिंपल सा कहा कि कुछ लोड साइज पे कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं, जिसकी ज्यादा बढ़िया कैलकुलेशन होगी उसको निकल रखेंगे डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर। तो उस दौरान इस फॉर्मूले का इजाद हुआ, 7 दिन कैलकुलेशन हुई और डियर फ्रेंड्स इस तरह से इसका निर्माण हुआ। और आज डियर फ्रेंड्स खुश नसीबी की बात है कि इस फॉर्मूले से बहुत सारे अच्छे ट्रेडर इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बस बात सिंपल सी है, हमने बहुत सारे ब्रोकर, क्योंकि मनी मैनेजमेंट पे हर यूजर आ गया, जिसने बात मानी, तो डियर फ्रेंड्स वो आज व्यक्ति आज भी अच्छे अकाउंट साइज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जिन्होंने बात नहीं मानी, अब आप में से भी डियर फ्रेंड्स जो इस बात को मान लिया कि $5,000 का अकाउंट है, 0.01 की 12 ट्रेड में करूंगा, तो डियर फ्रेंड्स दिक्कत ही नहीं आएगी। और आपको मार्केट आपको खुद अपॉर्चुनिटी देगा। मार्केट वन साइडेड गिरता है बढ़ता है, तो डियर फ्रेंड्स बड़े अकाउंट पे और प्रॉफिट ज्यादा करने का मौका मिलता है, हम लोग पहले से उलझ के रह जाते हैं। मनी मैनेजमेंट का ये फायदा है। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है, मैथमेटिकल। 100 रुपए सब जानते हैं, 1 लाख सब जानते हैं, 1 करोड़ सब जानते हैं। डियर फ्रेंड्स आजकल सब मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक की कैलकुलेशन आज सब एंड्रॉइड में आ जाता है, कैलकुलेशन सबके पास है। लेकिन एक कैलकुलेशन इंसान सदा भूल जाता है कि उनके
खुद के लगाए हुए पैसे की कैलकुलेशन सदा इंसान भूल जाता है। ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, हर इंसान के साथ होता है कैलकुलेशन जो पैसा लगाता है, क्योंकि वो लालच में चला जाता है। ये मनुष्य की फितरत है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स हम ब्रेक लगाना चाहते हैं। जितने ज्यादा ब्रेक लगे तो हमारे डाइवर्जेंस आएंगे, और डाइवर्जेंस से डियर फ्रेंड्स हम प्रॉफिट बनाएंगे। ये हमारी एक प्लस सेगमेंट की ओर परिभाषित है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब छोटा सा एक टॉपिक है, लंबी चर्चा हो गई डियर फ्रेंड्स, गलत तो नहीं मानोगे, कुछ चीजें थी डियर फ्रेंड्स जो आपको बताया इन बातों को। चलिए अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है व्हाट इज द डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस। ठीक है, टॉपिक अगला है, लोड साइज आपके सामने आ चुकी है। ये पेज मैं आपको कल पहुंचा दूंगा सेशन में, जो लोड साइज वाला, वो आप जरूर फीड रखें। और किसी को लगता है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर आपको किसी को लगता है कि सर मैं इसके अनुसार काम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट में कुछ ऐसा उसके माइंड में पिक्चर चल रही हो, तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप दो अकाउंट ओपन कीजिए। मान लीजिए आप पोर्टफोलियो बना के रख रखे कि मेरे $2,000 डिपॉजिट करना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप एक $1,000 का एक अकाउंट अलग बनाओ MT5 पे, और $1,000 का एक अलग बनाओ आप ही के सेम KYC पे। दो पैनल खुल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डियर फ्रेंड्स, एक पैनल पे आपकी इच्छा से ट्रेड करो, एक पैनल पे आपने जो अभी कैलकुलेशन देखी है इसके हिसाब से कैलकुलेट ट्रेड करो। आपको फर्क नजर आएगा साफ तौर से। ठीक है, अगर आपने $5,000 का पोर्टफोलियो बना रखा है तो दो अकाउंट 2,500 के अलग ओपन कीजिए। एक जो आप अपनी फितरत से ट्रेड करना चाहते हो, एक जो आप मनी मैनेजमेंट को दे दीजिए। एक बार डियर फ्रेंड्स, जो फॉरेक्स में जिन लोगों ने इतनी जान से आपके सामने ये तैयारियां की है, मनी मैनेजमेंट में इतने सारे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में, तो उन्होंने भी कुछ बातें लिखी है, तो कुछ सोच समझ के ही लिखी होगी डियर फ्रेंड्स। तो एक बार करके देख लीजिए, हर्ज क्या है। आप $1,000 ओपन डिपॉजिट करना चाह रहे तो 500 की दो अकाउंट ओपन कर लीजिए, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द स्टॉप लॉस डियर फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस, यदि आप स्टॉप लॉस का उपयोग ट्रेडिंग में नहीं करेंगे तो आप 90% लॉस होगा, यानी 90% अनसक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट किसी की गिरफ्त में नहीं है। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, यानी मार्केट किसी की गिरफ्त में नहीं। आप बस एक एक्सपर्टाइज यूज करते हो, एक स्ट्रेटेजी यूज करते हो कि बाय जाएगा कि सेल जाएगा। ट्रेड के पीछे आप अपना सेगमेंट रखते हो, आप अपना बिहेव को डिफरेंस ट्रेड के अंदर लेके आते हो, यानी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आपका हो सकता है कि आपका $500 का अकाउंट, अब डियर फ्रेंड्स जब आप ट्रेड ओपन रख देते हो तो बहुत बार आप लोगों ने जहां प्रॉफिट होना था डियर फ्रेंड्स वहां भी हम लॉस कर लेते। क्यों? क्योंकि हमने SL नहीं लगाया डियर। और SL का यूज डियर फ्रेंड्स किस तरह से करना चाहिए, आप जब ट्रेड प्रॉफिट में। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों ने देखा होगा डियर फ्रेंड्स, ये हर पर्सन के साथ होता है, जब हम प्रॉफिट वाली ट्रेड आती है तो डियर फ्रेंड्स हम तुरंत कट करने के लिए आतुर हो जाता है, हम हाइपर हो जाते हैं, हमारे माइंड के अंदर सारे सिग्नल एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही पॉजिटिव ट्रेड आती है, प्रॉफिट में ट्रेड आती है कि सर क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, माइंड में एक ही पिक्चर चलती रहती है, बार बार मार्केट में देखने को मन करता है कि बस ट्रेड क्लोज कर दो। और जब ट्रेड लॉस में चलती है तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे तो लाखों करोड़ों का फायदा हो गया है। डियर फ्रेंड्स, समझ रहे कहने का मतलब, जब प्रॉफिट में ट्रेड होती है तो हमारा माइंड देखो, हमारा शरीर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमको गलत अलर्ट करता है उस टाइम कि कट कर दो, कट कर दो। और जब ट्रेड माइनस में चलती है, रुको, रुको, रुको। डियर फ्रेंड्स, उस चक्कर में हम इतने रुक जाते हैं कि हमारे अकाउंट से डियर फ्रेंड्स डैमेज पोजीशन तक पहुंच जाते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपकी दो सॉल्यूशन होंगे डियर फ्रेंड्स। मैं वैसे तो इसको मनी मैनेजमेंट बताता, लेकिन आप डियर फ्रेंड्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। आपको एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आज। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि मान लीजिए आपने अभी ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है डियर फ्रेंड्स। अभी मान लीजिए 2778 से 2771 मार्केट आ गया, $7.7 प्रॉफिट चल रहा है। अब मुझे पता है कि सुबह उठते ही मेरा माइंड बोलेगा किस ट्रेड को मैं क्लोज कर दूं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, अब मुझे पता है डियर फ्रेंड्स कि ये 2769 को अगर क्लोज कर देता है 15 मिनट या 30 मिनट, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स 2766 भी जा सकता है और 2762 भी जा सकता है। पॉसिबिलिटीज है। तो डियर फ्रेंड्स हम क्यों ना ये जो ट्रेड रनिंग है इसी में डियर फ्रेंड्स इस ट्रेड को फ्रेज करो और मॉडिफाई सेक्शन में जाओ। मॉडिफाई सेक्शन में जाने के बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ आपका एसएल लगा दीजिए 2772। इस क्या करा मैंने, अगर मार्केट 2700 वापस रिवर्ट होता है तो डियर फ्रेंड्स 2772 से अगर वापस रिवर्सल होता है तो 72 पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स और नीचे आता है तो हमारा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स अब नीचे जितना जाएगा मार्केट, 72 का तो आपने ऐसे लगा ही रखा है। अब यहाँ से 500 600 700 पॉइंट और गिर गया तो आपका प्रॉफिट जस्ट डबल हो निकलेगा। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। और डियर फ्रेंड्स इस ट्रिक से आप हेजिटेशन भी दूर कर पाओगे, क्योंकि हमारे माइंड में जो वो चल रहा है ना ट्रेड क्लोज करने का, वो डियर फ्रेंड्स और कुछ नहीं हेजिटेशन है। तो उससे आपकी दूर हो जाएगी और आप एक लंबे ट्रेडर और लंबा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्टार पॉइंट, एक ट्रेड माइनस में चली जाए तो लोग अपनी गलती महसूस नहीं करते। यानी डियर फ्रेंड्स सीधी सी बात है, गलती मानता कौन है। ठीक है, कोई नहीं मानता है। ट्रेड माइनस में चले जाए कोई ना, सर एक ट्रेड ही तो गई है, दूसरे पे मैं निकाल लूंगा। कहने का मतलब बातें अपने आप से रिप्रेजेंटेशन होना चालू कर देता है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो और डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपका टीपी और एसएल का डियर फ्रेंड्स रेशियो फाइंड आउट कीजिए। अगर आपने टीपी लगाया है 200 पॉइंट का, तो आपका एसएल होना चाहिए डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट का। समझ में आ रहा है, यानी लॉस का जस्ट डबल प्रॉफिट होना चाहिए, हम सदा ही प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपने डियर फ्रेंड्स 500 पॉइंट का टीपी लगाया तो आपका 250 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। अगर आपने 1000 पॉइंट का टीपी लगाया तो आपका 500 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। दिस इज द स्मार्ट आइडियाज फॉर ट्रेडर। लाइफ में कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। यू शुड प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान एंड ऑलवेज डू ट्रेड विद स्टॉप लॉस एंड बी पेशेंस ऑन ट्रेडिंग एंड क्रिएट रोड मैप एंड अचीव गुड प्रॉफिट। डियर फ्रेंड्स दैट इज द फाइनल। सब कुछ डिस्कशन हो चुका है, और क्या डिस्कशन करें डियर फ्रेंड्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब मैसेज कर दीजिए। अब आपके सवाल, सेशन समाप्ति की घोषणा होती है। अब आपके कुछ सवाल और आपके जवाब आप चाहें तो पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी हेजिटेशन को दूर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड साइज का फॉर्मूला आपकी जर्नी डियर फ्रेंड्स 0 से 100 तक का साबित करेगा। ट्रेड फंड छोटे अकाउंट पे आप हो सकता है इस पे ना जाएं, बड़े अकाउंट पे आपको आना ही पड़ेगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको पता ही है। तो डियर फ्रेंड्स सब मनी मैनेजमेंट की बातें हैं। बिना मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के कोई भी हमारे साथ
डियर फ्रेंड्स, आगे की जर्नी साबित नहीं कर सकते, एक दिन आना ही पड़ता है, हर ट्रेडर को इससे गुजरना ही पड़ेगा, वो चाहे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैंने एक दिन पहले भी एग्जांपल दिया, समुद्र किनारे जाके पूछ रहे हो कि समुद्र कितना गहरा है। डियर फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए। मार्केट अथाह समुद्र है, आप पैसों से उससे जीत नहीं सकते। आपकी एजुकेशन और आपकी स्ट्रेटेजी से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अब डियर फ्रेंड्स, अनम्यूट कर सकते हैं, डिस्कशन करने के लिए आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, और जसविंद्र सर भी सेशन में आए हैं डियर फ्रेंड्स। अनम्यूट करते हैं सर को, स्वागत है सेशन में डियर फ्रेंड्स। कुछ अलर्ट हैं, कुछ अपडेट हो आप सभी के लिए तो बताएंगे। सर आपको अनम्यूट किया है, इफ यू लिसन, यदि आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। चलिए सर, 1:2 रेशियो कितना हुआ, देखिए। डियर फ्रेंड्स, देखिए रेशियो का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, और भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। रेशियो का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, टीपी। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट। एसएल का मतलब अगर मार्केट रिवर्स चला जाए, आपने बाई लगाया सेल चला जाए, तो वो रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मैं इसी ट्रेड पे बता देता हूँ आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स, अभी जैसे मेरी ये एंट्री हुई 2778 पे, मान लीजिए इस ट्रेडर से कैलकुलेशन कीजिए, 2778 से हमारी एंट्री हुई डियर फ्रेंड्स इस ट्रेड के अंदर। तो अगर मुझे मान लीजिए 2772 तक जोन था कि डियर फ्रेंड्स टीपी हिट होने के पूरे चांसेस थे 85%। तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, 600 पॉइंट। कितना हो रहा प्रॉफिट, 600 पॉइंट का इस सिचुएशन में। तो मेरा टीपी तो डियर फ्रेंड्स मैंने लगा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर 2780 टच कर जाए तो हो सकता है 2781 भी टच कर जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा एसएल क्या हो गया, 2781, यानी 600 पॉइंट मेरा टीपी हुआ और 300 पॉइंट का एसएल। तो डियर फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, अगर आपकी दो ट्रेड भी माइनस में चले जाए और एक ट्रेड प्लस में चली जाए, तो भी डियर फ्रेंड्स आप ओवरऑल प्रॉफिट में दिखोगे। और आपको रिक्रिएशन, क्योंकि तीन तीन ट्रेड करने का जब मौका मिल जाता है, तो डियर फ्रेंड्स एक ट्रेड तो आपकी फाइनली प्लस में आनी ही है, क्योंकि आपने बार बार रिपीट करा और क्लोजिंग को देखते हुए मार्केट में आपने एंट्री ली है, तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में आएगा ही आएगा। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जसविंद्र सर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका स्वागत है सेशन में। और डियर फ्रेंड्स, कोई भी यूजर बात करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सभी सभी को रिपब्लिक